हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 21 की, जो कि 8 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 8 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जहाँ पहिया है और इसके रचयिता हैं पी साईनाथ जी। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में वो क्या बताना चाहते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखने एक असाधारण अनुभव है। कल्लुकुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसा आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे के दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। वह नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया गया है और इनमें से एक गाने की पंक्तियों का भाव है, ओ बहना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि ये सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो क्या बता रहा बच्चों, गांव में जब ये सब प्रशिक्षण शिविर चलता है तो रविवार को सभी महिलाएं इकट्ठा होती हैं। इकट्ठा होकर के एक दूसरे को साइकिल चलाना सिखाती हैं और गाने गाती हैं अच्छे अच्छे। और गाने गा करके ये साइकिल चलाते हुए एक दूसरे को बातें बताती हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें बताती हैं और बातचीत करते हुए अपने सफ़र को तय करते हुए ये साइकिल साइकिल चलाना सीखती हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाती हुई साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुड्डुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, उसके पक्ष में और साइकिल्स के मालिकों को तो रहना ही था। अब अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिलों की बिक्री में साल भर में अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरा, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदरमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ तो जो साइकिल चलाना जानती हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी कि जो साइकिल से वाले जो की दुकानों वाले डीलर थे, यानी कि वह भी पुरुष ही थे, उन्होंने ही साइकिल जो है औरतों को दी, यानी कि बेची। और जब उनकी बिक्री हुई तो उन्हें ये लगा कि बहुत अच्छी बात है। अब हुआ ये कि जिस किसी डीलर के पास महिलाओं की साइकिल नहीं थी, उसने पुरुषों की साइकिलें भी महिलाओं को बेच दी अपनी बिक्री बढ़ाने के चक्कर में। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के पास साइकिल तो आई, गतिशीलता पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि महिलाओं को ये बहुत अच्छा लगता था कि वह एक जगह से दूसरे स्थान तक आसानी से आ जा सकती हैं बच्चों। अब जरा शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है प्रशिक्षण शिविर यानी सीखने का कैंप, आवेश यानी जोश, रोजमर्रा यानी प्रतिदिन, हक्का बक्का यानी चकित, वृद्धि यानी ज़्यादा। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता है। तो बच्चों, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में सारी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और एक दूसरे को साइकिल सिखाती है और बहुत से साइकिल पे वाले गाने भी गाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है वह महिलाएं क्या करती हैं। जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है वह महिलाएं दूसरी नई महिलाओं को, यानी कि उन महिलाओं को जिनको साइकिल चलानी नहीं आती, उन महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया था, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया, कल्पना कीजिए। तो इसका कारण यह था बच्चों कि जो साइकिल के डीलर थे उन्हें अपनी साइकिल बेचनी जरूरी थी।
और एकाएक साइकिल में बिक्री की वृद्धि हुई। इसमें बिक्री में वृद्धि हुई, इसका कारण था कि महिलाएं साइकिल खरीद रही थी, क्योंकि उन्हें चलाना सीखना था और चलाना सीखने के साथ साथ अपनी आज़ादी, जो कि हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अपनी आज़ादी को जो है जानना था, समझना था। और पुरुषों द्वारा थोपी गई रोज़मर्रा की जो जिंदगी थी उससे ऊब चुकी थी, उसे अपनी जिंदगी से हटाना था। तो इसी वजह से उसने इसका समर्थन किया बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से कम करके आंका गया? पढ़कर बताइए। तो साइकिल की बिक्री को सबसे पहले कम आंकने का कारण ये था कि कोई कर विभाग का आदमी तो नहीं जो इस तरह की साइकिल की वृद्धि को नाप रहा हो। दूसरा क्या कारण था बच्चों? दूसरा कारण ये था कि बहुत सी महिलाओं ने पुरुषों की साइकिलें खरीद ली थी, महिलाओं ने महिलाओं वाली साइकिल नहीं खरीदी थी। इसी वजह से इसे कम करके आंका गया था बच्चों। आगे अब क्वेश्चन नंबर 5, गतिविधि। महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है? कल्पना कर बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। तो बच्चों, महिलाओं का साइकिल चलाना गांव में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि पहली स्थिति ऐसी हो कि अगर किसान परिवार है, तो महिलाएं अपने पति के लिए खाना ले जा सकती हैं खाना बनाने के बाद। दूसरा क्या कर सकती है बच्चों? सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त वो अपने बच्चों को जो है स्कूल छोड़ने के लिए और वापस लेने के लिए जा सकती हैं। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों? तीसरा ये हो सकता है कि वो अपने पति, जो उसका पुरुष जो है, उसका पति है, उसके साथ कंधे से कंधे मिला कर के काम कर सकती है और आजीविका के लिए अपने अपना योगदान भी दे सकती है बच्चों। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि हो सकती हैं अगर गाँव में साइकिल चलाना शुरू हो जाए बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।